नमस्कार, मैं त्रिपुरारी मिश्रा, आप देख रहे हैं देवभूमि न्यूज़। देवभूमि न्यूज़ में हम बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार पिछले कुछ दिनों से जो नकली दवाइयों की खेप पकड़ी जा रही है और लगातार इस टाइप की तरफ से अलग-अलग जिलों में छापेमारी हो रही है, चाहे हरिद्वार हो, चाहे वो रुड़की हो, चाहे देहरादून हो, चाहे अन्य जिला हो और उसमें खेप पकड़ी भी जा रही है। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ इस समय अजय सिंह सर हैं। तो सर जिस प्रकार से सर इस समय खासकर जो नकली दवाइयों की खेप पकड़ी जा रही है, कहीं न कहीं जो इंसान अपनी दवा लेने जाता है, कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो सर किस प्रकार से सर ये कि जो नकली खेपें पकड़े गए हैं, सर इस पे क्या कहना है? हाँ, देखिए जब भी शिकायत इस तरह की आती है, पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं जनपदों में और अभी हाल-फिलहाल 2-3 कार्रवाई की गई है। तो मैटर तो सीरियस होता ही है जब आप दवाओं के लिए, जैसे मैंने कहा कि अपने रिलीफ़ के लिए कोई मर्ज़ के लिए कोई दवा लेता है और अगर वो फ़ायदा ना करे या नकली हो, तो कहीं न कहीं उसके दुष्प्रभाव उसके शरीर पे पड़ते हैं। इसी को देखते हुए सभी विभाग जो हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, लगातार इस पे नज़र बनाए और इसी संबंध में 2-3 जो हमें सूचना इनपुट हुई थी, उस पर कार्रवाई की गई है। कुछ लोग इसमें वांटेड हैं, जो चेन में जुड़े हुए हैं, आगे तक उनकी भी तलाश जारी है। और अभी कल की कार्रवाई में भी जो रुड़की में जो इस तरह से गोदाम में पकड़े गए, इतने सारे माल पकड़ा गया, उसकी भी तह तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दवाइयाँ जो एक्सपायरी डेट की, उसमें बहुत सारी दवाइयाँ थी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रोडक्शन करती है, वो कैसे इन तक पहुँची, किस उद्देश्य से पहुँची। जहाँ तक प्राथमिक उसमें जाँच में यही पता चल रहा है कि कहीं न कहीं आगे सप्लाई होकर फिर से उसको उसका जो है पैकेजिंग की जाती थी और मार्केट में बेचा जाता था। अभी मार्केट इसकी यहाँ पर है कि मार्केट में कहीं बाहर अन्य प्रदेशों में बेची जाती थी, इस संबंध में भी हमारी इसमें जाँच चल रही है। सर कहीं न कहीं देखा जाए तो एक चीज़ ये चल रहा है कि जो दवाइयाँ एक्सपायर होती हैं, कहीं न कहीं उनकी जो एक्सपायरी डेट है मिटा के फिर मार्केट में लाया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट भी ऐसे आए हैं, बहुत सारे जगह पे ऐसे पकड़े भी गए हैं। तो सर इस प्रकार से जिस प्रकार से ऐसे काम मतलब धड़ल्ले से चल रहे हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर डर भी नहीं है। तो फिर जिस प्रकार से ये पकड़े जा रहे हैं, कहीं न कहीं तो ये सर मामला बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो। तो फिर जो एक्सपायरी डेट वाला है, तो फिर कैसे करते हैं? हाँ, देखिए ये बात ठीक है, इस हिसाब से जिस संख्यात्मक रूप से दवाएँ वहाँ मिल रही हैं या बन रही हैं, पैकेजिंग हो रही है, उस संख्या के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अब एक्सपायरी डेट में कोई दवा में मैनिपुलेशन करके उसकी डेट को ही कर रहा है, तो नेचुरल सी काम है, ये जो विभाग है इसीलिए उसको रेगुलर चेक करते हैं, जो केमिस्ट की शॉप होती है या जो डीलर्स होते हैं, उसको लगातार इसीलिए चेक करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, जो ड्रग विभाग की कार्रवाई है। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा था, वो था कि एक्सपायरी डेट की दवा कैसे, अब चूँकि उसके एक अलग नियम है, किसी कंपनी में अगर कोई लॉट एक्सपायर होगा या नहीं बिकेगा तो उसका डिस्पोज़ल के लिए एक अलग प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को पालन नहीं किया गया था। तो इसमें ये भी देखना है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी को क्या लापरवाही रही है, जानबूझ के कोई उनके द्वारा कोई लालच में आकर कोई काम किया गया। साथ ही साथ जो व्यक्ति इतने स्टोरेज कर रहा है और कच्चा माल रख रहा है बनाने का, बहुत सारे ऐसे वो दवाओं के सैंपल वो थे, कंटेनर्स थे बड़े-बड़े जिससे दवाएँ बनाई जाती हैं, जैसे कफ सिरप के थे, इसके थे। ये सारी चीज़ें कैसे आईं, किस चैनल के माध्यम से आई और इसका आगे डेस्टिनेशन किस तरह से था, क्योंकि अभी कल ही का मामला, इसमें ड्रग इंस्पेक्टर और सभी लोग जो थे इन्वॉल्व, हमारी टीम थी, उनके द्वारा काफ़ी इसमें जानकारी एकत्र की गई है और आने वाले समय में जो पूरी चेन है, कोशिश है कि अंत तक, तह तक जाकर इसको समाप्त किया जाए। उत्तराखंड टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे एजुकेशन हब भी है, एक टूरिस्ट हब भी है, लेकिन जिस प्रकार से ड्रग्स, खासकर ड्रग्स की बात करूँगा, मतलब 500, 1000, 1500 में मिल जा रहा है और जो यंग जनरेशन है, उसमें बहुत आगे जा रहा है और टूरिस्ट भी आते हैं, उनको भी आसानी से मिल जाता है। सर किस प्रकार से मतलब ऐसे ना डर है, ना किसी के भय है, आप कहीं किसी दुकान में चले जाइए, मैं नाम नहीं लेना चाहता वहाँ का, लेकिन सर ऐसे बहुत सारे प्लेस है जहाँ पे आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल है, फ़ोन पे मिल जाता है। तो सर इस जो क्योंकि सर ये मैटर पूरे हिंदुस्तान का है, बहुत सारे केस पकड़े भी गए हैं, नारकोटिक डिपार्टमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को जब्त भी किया है। लेकिन सर जिस प्रकार से ये मामले लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं जो युवा हैं, उनके साथ आगे चल के क्या होगा, उनका भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। तो सर इस पे क्या कहना आपका है? अब देखिए ये देशव्यापी समस्या है, कोई एक उत्तराखंड या किसी एक जनपद की नहीं है और ये इसके बहुत सारे पहलू हैं। एक पहला पहलू ये है कि इसमें ईज़ी मनी, मतलब जो इसका व्यवसाय करते हैं या जो इस धंधे में लगे होते हैं, उनको ज़्यादा मार्जिन है इस पैसे में, मतलब इस पे पैसा कमाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो शराब बेचते थे वो ड्रग्स बेचने लगे। दूसरी बात है यूज़र की बात है, तो कहीं न कहीं एक सामाजिक कुरीति है। इसको ये नहीं कह सकते हम कि जैसे पहले शराब पीना एक सामाजिक कुरीति थी, लोग कहते शराब पीता है, लेकिन आज उसको एक्सेप्टेड, समाज में एक तरह से उसको एक्सेप्टेड हो गया, पार्टीज़ में एक नॉर्मल वो हो गया। लेकिन उससे ड्रग्स में जब आदमी चला गया, एक बार इसके चंगुल में फँस गया, तो ये ऐसी लत लग जाती है कि वो उससे निकल नहीं पाता है।
वन टाइम उसको यूज़ करता है लेकिन बाद में निकल नहीं पाता है। तो कहीं न कहीं जो आपने खुद कहा कि एक एजुकेशन हब है, यहाँ इतना यूथ आते हैं, बाहर का आता है, तो कहीं न कहीं वो सामाजिक परिवेश कहिए या फैमिली परिवेश कहिए, जो उन परिवेशों में भी उस पे नज़र रखने लायक है कि हमारा जो परिवार का सदस्य है, कहीं वो अगर उसको नशे की लत लग गई है, तो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे जागरूक किया जाए। तो देखा जाए सिर्फ इन्फोर्समेंट से ये दूर नहीं हो सकता कि हम पकड़ते रहें और वो अगर पीने वाला कहीं से खोजेगा तो नेचुरल सी बात है वो कहीं न कहीं से ले आएगा। तो इसलिए दोनों तरफ से है कि सामाजिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, पारिवारिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए और साथ ही साथ इन्फोर्समेंट भी होनी चाहिए। खासकर इन्फोर्समेंट ऐसे भी होनी चाहिए जो संगठित रूप से अपराध को चला रहे हैं, जो लगातार वर्षों से चला रहे हैं, संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उससे तो उन पे हमारा शिकंजा कस रहा है। ऐसे लोग चिन्हित भी हुए हैं, गैंगस्टर एक्ट में भी हुआ है, संपत्तियां भी फ्रीज हुई है, डिटेंशन भी, प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी कार्रवाई अब शुरू हो गई है। तो दोनों चीज़ें साथ ब साथ चलेंगी। मेरे ख्याल से इन्फोर्समेंट के साथ साथ पब्लिक अवेयरनेस और जो समाज की जिम्मेदारी है वो भी अगर पूरी तरह से लोग निभाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इससे बाहर निकल जाएंगे। और आने वाले समय में जो चीज़ें अभी हमारे शासन लेवल से, पुलिस के स्तर से नई नई चीज़ें चल रही हैं, अवेयरनेस को लेकर हो चाहे इन्फोर्समेंट को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जल्दी एक पॉजिटिव रूप में देखने को मिलेगा। सर देवभूमि न्यूज़ से सर बात करने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये थे हमारे साथ स्टीफ इंचार्ज अजय सिंह। इनका सीधे तौर पर यही कहना है जिस प्रकार से नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मामला है। बाकी आगे क्या होता है तो जांच की विषय है। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। त्रिपुरारी मिसाक रिपोर्ट, देहरादून।